अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ जो कि आपके साथ जो है शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा। अगर नए हैं चैनल पर विज़िट करे हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपसे और इसी तरह के व्लॉग्स मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ। साथ ही में जो है टिप्स तो हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ आपको सिखा के जाती हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने दोस्तों को कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख कर के कुछ ना सीखें। कुछ अच्छी बातें मैं सिखाने की कोशिश पूरी करती हूँ। और आज जो है मैं गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो जो रेसिपी मैं आपको दिखाऊँगी वो भी आप देख लीजिएगा किस तरह से मैं बनाती हूँ। साथ ही में कुछ टिप्स एंड ट्रिक के ऊपर भी हम बात करते चलेंगे। सबसे पहली टिप्स मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम अपने किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं। कौन से ऐसे छोटे-छोटे काम होते हैं जिसको कि हम करने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून हासिल कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो में इबादत और कुरान शरीफ नमाज़ के बारे में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये तो कंपल्सरी आपको करना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको करना चाहिए, तो आपके काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जब आप सुबह उठते हैं और खुदा ना खास्ता जब देर हो जाती है सुबह उठने में, तो आप क्या करते हैं कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है कि आप नाश्ता बनाएँ, क्या करें, क्या चीज़ बनाएँ, किस तरह से काम करें अपना। क्योंकि आप जो है रात के बर्तन भी इसी तरह से रहने देते हैं, गंदे संदे सिंक में छोड़ देते हैं, आप अपना गैस भी गंदा छोड़ देते हैं, आप अपने स्लैब को भी गंदा छोड़ देते हैं। तो यानी कि किचन टोटली आप फैला हुआ छोड़ के सो जाते हैं और जब आप जल्दी उठ जाते हैं तो आपका काम टाइम से हो जाता है। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी देर हो जाता है तो आपको नहीं समझ में आता कि आप बर्तन क्लीन करें, पहले स्लैब को साफ़ करें या गैस को साफ़ करें, फिर आप नाश्ता बनाएँ। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आप बहुत हड़बड़ाहट में काम करना शुरू कर देते हैं, जो कि काम भी नहीं होता और कुछ अच्छा भी नहीं हो पाता और आप परेशान भी होते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं। तो इससे अच्छा आप ऐसा करिए कि एक आप रूल बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए, अपना एक टाइम बनाइए और ये चीज़ अपनी हैबिट में ऐड कर लीजिए आज से ही कि आपको ना रोज़ नाइट में अपने किचन को पूरा साफ़ क्लीन करके सोना है। जब अब मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं करती थी और ख़ुद मैंने ये चीज़ देखा है कि शुरू में मैं भी ऐसे ही छोड़ दिया करती थी। जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपके जो गंदे किचन होते हैं ना, उसको देख के ऐसा लगता है ये बहुत बड़ा बोझ है। अब ये साफ़ कैसा होगा, क्योंकि सुबह उठते हैं आप तो उस टाइम लेज़ी इतना होता है, सुस्ती आ रही होती है और आप किचन में एंटर करें, आपका चूल्हा गंदा, आपका स्लैब गंदा, आपकी किचन गंदे, तो नहीं समझ में आता और गुस्सा भी आ रहा होता है कि अब क्या करें नाश्ता बनाएँ, तो क्या बनाएँ कि बर्तन धोएँ और कभी-कभी लेट हो जाते हैं तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता। तो मैंने ये चीज़ अपनाया मैंने और आप यकीन नहीं करेंगे, जब से मैंने ये चीज़ अपनाई है कि मैं अपने किचन को पूरा क्लीन करके सोती हूँ, जब मैं सुबह उठती हूँ ना, किचन को साफ़ सुथरा देख कर के मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतनी एनर्जी आती है, इतनी मोटिवेशनल आती है और काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। जब हमारा गैस भी साफ़ हो, हमारे जो स्लैब साफ़ हो, हमारे सिंक में एक भी बर्तन ना हो, तो काम करने का जो अलग ही मज़ा होता है। तो ये चीज़ मैंने अपनाया है और किचन साफ़ सुथरी ही अच्छी लगती है। ये ना हो कि अचानक से हमारे घर कोई आ जाए तो हम उसे किचन में जाने ही ना दें, क्योंकि हमने किचन ही इतना गंदा कर रखा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। किचन हमेशा क्लीन और साफ़ होनी चाहिए। तो आप सुबह परेशान नहीं होना चाहते, हड़बड़ाहट में काम नहीं करना चाहते, तो इसलिए आप ये चीज़ करिए और इससे जो है घर में बरकत भी होती है कि आप अपने किचन को पूरा क्लीन ऑर्गेनाइज़ करके साफ़ सुथरा करके आप सोया करिए। जब आप सुबह उठेंगे तो बहुत अच्छा फ़ील करेंगे अपने किचन को देख के, फिर आपको काम करने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये टिप्स ज़रूर अपनाइएगा। अब टिप नंबर 2 मैं आपसे शेयर करूँगी कि सुबह उठने के बाद जो है आप कुछ चीज़ें आप रात को ही कर लें। जैसे कि अगर आपको सुबह नाश्ते में आप सब्ज़ी बनाते हैं, डेली आपका रूटीन है कि आपको नाश्ते में सब्ज़ी बनाना है, तो भी आप सब्ज़ियों को कट करके पहले से रख लें, क्योंकि फ्रिज में आप कट करके सब्ज़ी रखेंगे उससे वो ख़राब नहीं होगी रात भर में। कुछ भी आपकी सब्ज़ी है, पालक है, मेथी है, गोभी है या फिर मटर है, इन सारी चीज़ों को छील के काट के रख सकते हैं। बस आलू का आपको नहीं करना है, उसको तो हैंड टू हैंड आपको करना होगा। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत सारा ना टाइम बच जाएगा और आप जब भी सुबह उठेंगे तो आप अपनी सब्ज़ी कटी रहेगी तो बहुत जल्दी उसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप डेली में नहीं तो कभी-कभी सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती है रात को ही खाने में, तो सुबह अगर आपको बनाना है नाश्ते में कोई सब्ज़ी, तो भी आप रात को कट करके रख सकते हैं। तो मैं तो यही चीज़ करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और अकेली मुझे सब काम करना होता है, तो मैं अपनी आसानी देखती हूँ, तो ये चीज़ करती हूँ। अब ना तीसरा पॉइंट एक और मैं शेयर करने के लिए आपसे जा रही हूँ। आप अपनी आसानी के लिए ये कर सकते हैं कि आप रात को जो है आटा गूँध करके उसको रख लें, सेट करके किसी डब्बे में और उसको ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दें, स्टोर करके रख लें।
और सुबह उठ के उसकी रोटियाँ आप बना सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, लेकिन मैं पर्सनली इस चीज़ को नहीं फ़ॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं करती थी, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आता है कि आटा गूँथ करके रात भर फ्रिज में वो आटा रहता है और फिर उसकी रोटी बनाएँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि जो आटा फ्रिज में रह जाता है वो खाने के लायक नहीं होता है। तो मैं हमेशा जो है ताज़ा ही आटा गूँथती हूँ, यहाँ तक कि जब मैं सहरी में उठ कर के इफ्तार के लिए सहरी के लिए भी जो रोटी डालनी होती है, तो उस टाइम ही मैं आटा गूँथती हूँ और रोटी बनाती हूँ। तो फ्रिज की रखी हुई चीज़ें मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, चावल जैसे बचे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है फ्रिज में जाने के बाद चीज़ें सही तो रहती है, लेकिन और ज़्यादा वो ख़राब हो जाती है। क्योंकि पहले ज़माने में जो बाहर का जो टेम्परेचर होता है, उसमें चीज़ें जितनी देर तक सही रहे वो खाने के लायक है। फ्रिज में जाने के बाद जो है वो ख़राब नहीं होने देता है बेशक, लेकिन वो ख़राब हो रही होती है अंदर से, ऐसा मेरे हस्बैंड को लगता है और कहीं उन्होंने सुना भी था इसी वजह से। तो अगर आपको आपके घर में अगर खाते हैं सब लोग फ्रिज में रखा हुआ आटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप रात को ही आटा गूँथ के स्टोर करके रख लें, सुबह उसकी रोटी डालने पर पर्सनली मैं ये चीज़ नहीं फ़ॉलो करती हूँ। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको फ़ॉलो करेंगे आप, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत आसानी होगी, आपकी हड़बड़ाहट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमारे जो टाइम वेस्टिंग हैबिट्स कौन-कौन से हैं। हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम सुबह उठते हैं ना, हम अपने फ़ोन को घंटों लेके बैठे रहते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं और चीज़ें देखते रहते हैं। जब आप अपने फ़ोन को एक बार अपने हाथों में ले लेते हैं ना, तो फिर आपको इतनी सुस्ती आती है कि आपको फ़ोन आपको उठने ही नहीं देता है। आपको खुद नहीं पता चलता कि 1 घंटे के 4 घंटे कब हो गए, आप इतनी देर से फ़ोन यूज़ कर रहे थे और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है इस चीज़ में और फ़ोन को देखने में। तो सुबह उठने के बाद ना आप अपने घर का काम क्लीन करें, साफ़-सुथरा करें। आप अवॉइड करें कि आप सुबह-सुबह फ़ोन ना देखें। कोई काम की चीज़ है तो वो अलग बात है, किसी से बात करनी है, किसी की इम्पोर्टेंट कॉल है वो अलग बात है। लेकिन कोई वीडियोज़ कुछ ड्रामा ये सारी चीज़ें आप ना देखें। तो आपका टाइम बहुत सारा बच सकता है और वक़्त पे आपका काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा वेस्टिंग टाइम हमारा ये होता है कि हम ना बहुत सारा टाइम जो है सोचते ही रहते हैं, सिर्फ़ सोचने में बहुत टाइम निकाल देते हैं कि हम पहले नहाएँ या कपड़े धोएँ, पहले हम किचन में खाना बनाएँ, किचन क्लीन करें, हम पहले कमरे को क्लीन करें, साफ़-सुथरा करें, झाड़ू-पोछा करें, हम क्या करें? ये सारे न सोचने में ना हम घंटों गुज़ार देते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। फिर लगता है कि यार इतना सारा टाइम हमने वेस्ट कर दिया और काम कुछ भी शुरू नहीं हुआ। तो सोचना जो है ना कम करिए, तो ये सोचने में बहुत सारा टाइम चला जाता है। आप ना उठें और अपने काम को करना शुरू कर दीजिए और सोचने में टाइम वेस्ट कम करिए। तीसरा जो है पॉइंट वो ये है कि हम ना कई बार क्या करते हैं, हम किचन में भी काम शुरू कर देते हैं, क्लीन करना या खाना बनाना, कमरे में भी आके बेडशीट चेंज कर रहे होते हैं, हम फ्रिज को भी क्लीन करने की सोच रहे होते हैं। तो ये जो है ना एक साथ हम बहुत सारे काम को फैला देते हैं। तो एक साथ जब आप इतने सारे काम फैला देते हैं तो कोई भी पूरा नहीं हो पाता, तो एक टाइम पे सिर्फ़ एक ही काम करिए। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का व्लॉग पसंद आया होगा। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।